जय दादा गुणा की साथियों, जय 24 बगड़ावतन की, जय श्री देवनारायण भगवान की। साथियों, मैं आपका छोटा भाई पिछले लगभग 12 सालों से आप लोगों के बीच में लाइव के माध्यम से लोगों के बीच जाकर जितनी मुझसे सेवा हो सकी मैंने सेवा देने की कोशिश की है गुर्जर समाज के नाम पर। मैं एक सरकारी नौकरी पर होते हुए मुझसे जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मैं मेहनत करता हूँ। पिछले 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, सिटी पार्क मुद्दे की वीडियो। तो उस वीडियो पे कई भाई सफाई दे रहे हैं, अपना ज्ञान बांट रहे हैं, तो ज्ञान थोड़ा मैं भी दे दूं, क्योंकि मैं भी फ्री बैठा रहता हूं। मेरी भी सोच अव्वल दर्जे की है और उस सोच को मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर देता हूं। आज कहानी बताऊंगा दोस्तों। मैं पहले तो नाम रख देता हूं एप्पल भाभी की, और भाई है मेरा वोडाफोन। पहली बात तो मैं भाभी बोलूंगा, बहन नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं उस को अलग नज़रिए से देखता हूँ। जिस नज़रिए से मेरे समाज का 99% बंधु देखता है, उस नज़र से एप्पल भाभी को ही मैं देखता हूँ। अब नज़र का पता आपको है। तो कहानी पहले भी यूट्यूब पर आ चुकी है कि एप्पल भाभी और वोडाफोन भैया ने यूट्यूब पर विस्तृत कहानियाँ सुना दी, कहानियों के कई रूप दे दिए, लेकिन कहानी मैं आज पेश कर देता हूँ आपके बीच। पहली बात, हाथ जोड़ के विनती, हम लोग ये सोचते हैं कि एप्पल भाभी और वोडाफोन भैया ने जो कृत किया है उसमें घर वालों का दोष है। मेरे लाडले भाइयों, कोई भी आदमी, कोई भी पगड़ीधारी, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को बिगाड़ना नहीं चाहता। तो मेरे समाज के जो बुजुर्ग हैं, जी एप्पल भाभी और वोडाफोन भैया ने जो कृत किया है, मेरे समाज के पगड़ीधारी और छाती तक लाज करने वाली उस माँ का उसमें कोई दोष नहीं है। उनकी परवरिश का कोई दोष नहीं है। दोषारोपण रहा है तो उनके कृत्यों का रहा है, उनकी सोच का रहा है, उनकी हवस का रहा है, उनकी वासना का रहा है। उन्होंने तो उनको फूल की तरह पाला था, लेकिन वो कांटे ज़्यादा पैदा कर दिए उन लोगों ने। तो मेरे समाज के पगड़ीधारी, लाजधारी, बाड़ीधारी मेरी माता का कोई दोष नहीं है। वो परिवार आज भी हमारे सर के ऊपर है, हमारे समाज का ताज है, उसमें समाज का कोई दोष नहीं है। कई लोगों की सोच होती है कि इनके माँ बाप का दोष है। नहीं, एप्पल भाभी और वोडाफोन भैया का हवस का दोष है, इनकी वासना का दोष है। और हवस और वासना मैं इन पॉइंटों पे लाया हूं कि मैंने एक वीडियो देखा। एक और मेरी भाभी, देखो नाम फल फ्रूटों पे रख दिया तो चीकू रख देता हूं मैं। चीकू खाया कभी? चीकू भाभी का वीडियो आया। चीकू भाभी ये कह रही थी, उसमें ये था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ हूँ, जानकारियाँ दे रहे थे। उसमें कह रहा है मैं 9वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, और ये भी कह रहे हैं साथ में कि 9वीं क्लास तक पढ़ी है तो उसके साथ में आपसे बात करने के चक्कर में आपके साथ भागने की सोचने लग गई थी। अरे तेरे अंदर कौन सा ज्वालामुखी भरा हुआ है? ऐसा कौन सा ज्वालामुखी भरा हुआ है तुम्हारे अंदर? अरे कोई जानवर पाल लेते, गधा, वो तुम्हारी वासना को खत्म कर देता। रिश्ता तो माँ बाप के हिसाब से कर लेती। भगने की सोचने वाली गंदगी वीडियो में साफ साफ कहा गया है। 9वीं क्लास में पढ़ने लग गई थी। 9 और 5 14 होते हैं। 14 साल की उम्र में तुम्हारे अंदर कितनी वासना हो गई थी। एक जो पति होता है उससे कह देती कि गधा पाल ले मेरे लिए, रात में बिस्तर पर वो सोएगा। तो चीकू भाभी
अब वासना नहीं मिट रही होगी तेरी, मिटेगी भी नहीं, जिंदगी भर नहीं मिटेगी। तेरे लिए मैं तो ये सबक दिया है मैंने, तेरे लिए तो ये शब्द बोले हैं। मादर चोदो, तुम इन चीज़ों को यूट्यूब पर डालते हो, हमारे समाज की बहन बेटियां देखती है, तुम अय्यास की जिंदगी जी रहे हो। चलो जी लो, लेकिन जबरदस्ती जी रहे हो। समाज में जीने का हक नहीं तुम लोगों को। चलो कहानी शुरू हो गई एप्पल भाभी की, वोडाफोन भैया की। वोडाफोन भैया, एप्पल भाभी की हो गई शादी फिक्स। शादी में बारात भी आ गई। बारात आने के बाद एप्पल भाभी की शादी में तो वोडाफोन भैया जाएगा ही। वोडाफोन भैया शादी में पहुंच गया, डांस, नाचना कूदना। वोडाफोन भैया की हो गई गान ठुकाई। गान ठुकने के बाद एप्पल भाभी के ऊपर फोन किया, जोश ज़्यादा बढ़ गया। मेरे यार को, मेरे आशिक को, मेरे दीवाने को, मेरे पागल को मारपीट कर दी। इन लोगों के अंदर हवस की वासना पहले से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। बिल्कुल निम्न तबके की जो होती है ना, वो प्यार मोहब्बत कुछ नहीं था। प्यार मोहब्बत तुम माँ बाप से करते जिन्होंने पैदा किया था, भाई बहन से करते, ठीक है। इन्होंने शादी के 1 महीने बाद भागने की तैयारी कर ली, ये भग गए। घर पे बहुत बवाल हुआ, घर वालों ने बहुत यातनाएं झेली, दोनों को ने झेली, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक। लेकिन गुजरो, उस परिवार का कोई दोष नहीं है इसमें, दोष है इन हवस के पुजारियों का। और आज स्पष्टीकरण दे रहे हैं हमने क्या किया, हमने क्या गलत किया। हरामियों, तुमको ये समाज जीने लायक स्थिति में नहीं दे रहा है। तुम जबरदस्ती समाज में घुसने की कोशिश कर रहे हो। इस समाज को तुम कीचड़ हो और तुम कीचड़ को फैलाने की कोशिश कर रहे हो। और आगे बताओ आप लोगों को मैं, तुम लोगों को 15 साल की उम्र में प्यार हो गया था। जिस माँ बाप ने तुमको 9 महीने पेट में रखा उससे तो प्यार नहीं हुआ। तुम्हारी अवस्थी तुम्हारे झबक झबक करने लग गया था। तुमको मोहब्बत हो गई थी उस ओखली से और उस मूसड़ से। तुम जिसको प्यार का नाम दे रहे हो वो एक ओखली थी और एक मूसड़ था। तुम्हारे अंदर बहुत भयंकर प्यास थी, उस प्यास को मिटाने के लिए तुमने प्यार का नाम दिया, परिवार को दलदल में डालकर चले गए। तो धिक्कार है तुम लोगों को, तुम्हारा जीने का हक नहीं है, समाज में आने का हक नहीं है। एक वीडियो आज आया, वीडियो में लिखा है मैं स्विमिंग पूल में गया, छोटे कपड़े। अरे तेरे से सफाई कौन मांग रहा है? और सफाई दे रहा है तो ढंग की देना। गया ही क्यों स्विमिंग पूल में? क्या वहां कोई और मूसल दिलवाने के लिए गया था? कोई और मूसल दिलवाया था? ठुकवाना था मूसल वहां। और कपड़े पहनने के बहुत होते हैं, स्विमिंग पूल में नहाने के बहुत होते हैं। मैं अभी गोवा जाके आया, भगवान देव नारायण की कसम खा के कहता हूं, मेरी एक बच्ची उसकी कसम खा के कहता हूं, एक भी ऐसा कपड़ा नहीं था हम दोनों मियां बीवियों के बीच जो समाज में उठने बैठने लायक नहीं हो। जबकि हम बीच पे गए थे, नंगी कर लेते। फिर स्विमिंग पूल की ड्रेस तो वो थी, स्कर्ट पहना था, ये पहना था, ये और पट्टी वाले नीचे पहना देता। चूतिया कहीं का, प्यार नाम दे रहा जिसको, और सफाई और दे रहा है। और तू बात कर रहा है जिस चीज की कि मैं मनोरंजन करता हूं, मेरे हुनर को दे रहा हूं, टैलेंट को दे रहा हूं। अरे सन्नी लियोनी देती है टैलेंट, करोड़ों अरबों लोग फैन है, तेरे तो 5-6 लाख फैन हुए अभी। मैं बताऊं तुमको फैन फॉलोइंग बनाने का रास्ता, करोड़ों लोग, विदेशों तक लोग जानते हैं उसको, सन्नी लियोनी को, मियां खलीफा को करोड़ों लोग जानते हैं, देश और विदेशों में। और आज स्टार, सुपर स्टार बनी हुई है, फिल्मों में और आ गई सन्नी लियोनी तो। चूतिया, मनोरंजन करते हो तुम, चलो मान लिया मनोरंजन करते हो,
तो ऐसे करो, इस मनोरंजन का जो पैसा आता है ना, उसको तुम किसी देव ट्रस्ट में दान कर दो यार, उसको अकाउंट से उससे जोड़ दो। साले हरामियों, तुम्हारी गांड बढ़ने के लिए चौंचले करते हो तुम ये सब। तुमसे मर्दों वाला काम नहीं होता, ये ताकत वाला काम नहीं होता। औरतों का सहारा इसलिए ले रहे हो तुम लोग, औरतों के पल्लू में बैठकर कमा रहे हो और गर्व से बात कर रहे हो हम मनोरंजन कर रहे हैं। औरत के पैसे को क्यों पेट भर रहे हो? और तू बड़ा सुपरस्टार है तो तू बना ना तेरा वीडियो, तू तेरा ब्लॉग दर, कौन देखेगा तेरे को? तेरी जवानी, तेरी बीबी की जवानी को देखते हैं लोग, एप्पल भाभी की जवानी को देखते हैं, उसकी प्यास को देखते हैं। उस औरत के अंदर कितनी प्यास है, कितनी तड़प है, कौन सा मुंह से वो पसंद करती है, इसलिए उसको देखते हैं। बेवकूफ आदमी, तेरे दिमाग में कीड़ा लग रहा है कि मेरी औरत में टैलेंट है। तेरे उस टैलेंट को नहीं देखते लोग, हवस की नजर से देख रहे हैं। हम भी देख रहे हैं, समाज का, हर समाज का युवा उसी नजर से देखता है। तो दिमाग का एक कीड़ा है, उसको निकाल दे। तेरी वाइफ है जो टैलेंटेड है, तुमने परिवार का नाश कर दिया। और गाने सुनो ना, गाने कौन से गाने गाने भाइयों, ये बाकी लाइन सारी चीज़ें मैं सब कह सकता हूँ, लेकिन गाने वाने का सिस्टम मेरे पास नहीं आता। मैंने थोड़े से कागज में लिखे उन गानों को, वो गाने सुनाऊँ, बताऊँगा आपको। छोरा मैंने थारो सुख मल जा तो सड़बुर सेठ का खुल जा। अरे थारी बहन की ऐसी करे भोसड़ी, तू यह बता, थारा बूढ़ सेठ का सड़ तो तू 15 साल पहले खुलवाया ही, और कशा सड़ खुलवाओगी? अब तो सड़ दुआबा का टाइम आ गया, नीचे नीचे दुआ सड़ब तो थारो कसम दूसरा में झाका को नहीं। अब सड़ बूढ़ सेठ का खुलावाड़ी लाली लगा ली, मटका दे रही है। गांड देखा हम तुम्हारी, छाती देखा, आओ और ले। तू औकात, तू बात करे औकात की, तुझे घर से उठा लाऊं, अगर ही आ जाओ ना मर्द हो तो। साड़ा कड़ा खाका बहराता फिर रही है, इधर उधर क्यों घूम रहे हो? लठ उठा वीडियो डाल रही है। और लो, कौन आड़े तो सुगोत न था। अरे थारी गांव में कोई बियाह करे, चूतिया सा आ गया ना। वेश्यावृत्ति खोल लो, अब तो समाज से हो गए तुम बेदखल, परिवार से हो गए। एक और कही, दो न्याय में सू एक पसंद कर ले। अरे दोनों को लेना थमाए तो बस हसी है, दोनों को लाल लाल घुसावे ना, लाल लाल रखे ना, बगल ना अगल बगल में सुहाने ना, जदी हवस मटेगी। बड़ा प्यार का आशिक लव स्टोरी डाल वाला ये, थोड़ी बहुत शर्म करो, रील वील बंद करो, प्यार कहानी बंद करो। कहानी सुनाते हैं अपने माँ बापों की, तुम्हें जीने का हक नहीं इस समाज में, समाज से दूर हो जाओ। और जो एक बात और भूल गया विशेषकर, जो भाई कहते हैं भाई आप तो ये लगाते रहो, आप ये करते रहो, उस समाज बंधु से मैं कहना चाहूँगा स्पेशल उसी के लिए, यदि आपकी बहन और आपका भाई किसी लड़की को लेकर जाता है तो आप उसको इजाजत दोगे क्या? सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे विचारणीय बिंदु है, दिमाग पे जोर डालो। तुम फटाका देखने के लिए, सामान देखने के लिए, माल देखने के लिए देखते हो। यदि तुम्हारी बहन और मेरी बहन यदि भाग जाती है तो तुम समाज में बैठने लायक हो, जबकि तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है ना। और तुम कहते हो, उनको सपोर्ट करते हो, उनको मुंह लगा रहे हो कि आप तो बना हुआ बहुत अच्छे ब्लॉग बना रहे हो। अरे उस पगड़ी का तो लाज रखो यार, उस पगड़ी की लाज की खातिर इन लोगों को बढ़ावा मत दो, और बढ़ावा दो तो अच्छे वीडियो, इनको समाज में
वापस आने के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा, समाज से माफिया मांगनी पड़ेगी, समाज से ऐसे कार्य करना पड़ेंगे जो समाज में इनका विशेष योगदान रहे, इनको समाज कई पीढ़ियां याद रखे, तब इनको समाज में वापस दिया जाएगा। ऐसा कृत करने के लिए इनको उत्साहित करो। हम ये नहीं करें तुम समाज में मत आओ, ऐसा कोई ऐतिहासिक काम करके आओ कि तुम्हारी एक गलती को समाज भूल कर ये कह दे कि हमारे समाज के ये गौरव है। ये छिछोरिया हरकत मत करो, समाज का नाम मत डुबो। अभी तुम्हारे माँ बाप का नाम नीचे गर्त में है, उसका नाम ऊपर करने की कोशिश करो, उसके सर को ताज में बिठाने लायक करो, तब समाज में आओ, गुमशुदा की जिंदगी जियो, एकदम उछल कर आओ कि मैं वापस वही घर वाले कह दे कि ये मेरा बाप बेटा और ये मेरी बेटी है। उन्होंने पहले गलती कर दी लेकिन मैं इनको एक्सेप्ट करता हूं। और पैसे से नहीं होती ये चीजें। पूरा समाज एक साथ आवाज उठाएगा आप लोगों से कि ये समाज के लिए करता, जैसे कर्नल बाबा समाज के लिए करके गया, आज हर लोगों के दिल और दिमाग में छाया हुआ है। तो ऐसा कोई काम करके आओ समाज के लिए, समाज तुमको स्वीकार करेगा, हर युवा स्वीकार करेगा, हर बहन और बेटी स्वीकार करेगी। लेकिन उस चीज को मत लाना कि हमने गलती नहीं की, गलती आपकी थी, समाज का योगदान दिया तो समाज तुम्हें स्वीकार कर लेगा। राम राम सा, जय दादा गुणा की।